तो भाई क्लास 11th हो चुका है खत्म, और क्लास 11 जब खत्म होता है तो आता है क्लास 12, और क्लास 12 जो होता है आपका आपके पूरे के पूरे स्कूलिंग करियर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि क्लास 12 के ही मार्क्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी आगे की स्टडीज के अंदर, आपके आगे के फ्यूचर के अंदर, और आप कहां जाने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा डिसाइड करता है क्लास 12 का मार्क्स आपका। तो यहां पर क्लास 12 जो होगा आपका सबसे डिसाइडिंग डिग्री या फिर सबसे डिसाइडिंग आपका ईयर होने वाला है पूरे के पूरे स्कूलिंग के अंदर। तो यार इसको तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। तो भाई साहब बात करते हैं क्लास 11 की। तो भाई जैसे तुमने क्लास 11 बिता लिया है उसको छोड़ो, अब तुम्हारे सामने पूरा का पूरा क्लास 12 है। तो यार क्लास 12 इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि तुम यहां पे क्लास 12 के अंदर अपने बोर्ड की तैयारी तो करते ही करते हो, साथ साथ अपने कंपटीशन जेईई या नीट की भी तैयारी साथ ही पैरेलल कर रहे होते हो। तो यार जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है अपने जेईई और नीट को लेकर वो तो क्लास 11 को अच्छे से करके रख रहा होगा, वो अपने क्लास 11 की प्रिपरेशन को टॉप नॉच रखा होगा। पर जो केवल बोर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं उन्होंने तो भाई इसको पूरा का पूरा घोड़ दिया होगा, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं क्योंकि 11 क्योंकि भाई इसका कोई बेस में कोई बोर्ड के अंदर इसका क्वेश्चन आने नहीं वाला। तो 12th के अगर तुम टारगेट कर रहे हो केवल 12th के बारे में जानना चाहते हो कि भैया मेरा 11 उड़ चुका है, मुझे कोई 12th के बारे में बताओ कि 12th को कैसे मैं बचा लूं, कैसे मैं 12th के अंदर अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करूं, तो भाई तुम बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आने वाले 10 से 15 मिनट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर तुम अभी इस कंफ्यूजन में हो कि स्टार्ट कैसे करना है, कैसे चीजों को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे सब्जेक्ट्स को लाना है, कैसे पढ़ना है, ताकि मैं यहां पर बिना किसी हर्डल के, बिना किसी पैनिक अटैक्स के या फिर बिना किसी पेन के अच्छे से अपने क्लास 12 के अंदर मार्क्स स्कोर कर सकूं। तो यार 10 से 15 मिनट बिना किसी चीज के नोट्स के साथ एक कॉपी के साथ बैठकर सारी चीजें सुनो। यहां पर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां पर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि 12th के अंदर की किन किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करनी है और किस स्टेज पर हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो भाई साहब कोई भी लड़ाई शुरू करने से पहले, कोई भी चीज को टारगेट बनाने से पहले सबसे पहले अपने टारगेट के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे क्लास 12 की, तो क्लास 12 जो तुम्हारा है, ठीक है, वो थोड़ा क्लास 11 से डिफरेंट है, ठीक है। क्लास 11 के अंदर जितनी भी चीजें तुम्हें मिली थी, जो भी तुम्हें टॉपिक्स मिले थे, वो तुम्हारे सारे के सारे प्रैक्टिकल अप्रोच पर थे। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं क्लास 12 के अंदर फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स के अंदर जो भी तुम क्लास 11 में पढ़े थे वो तुम्हारे प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर थे। पुली थी, मास था, ठीक है, और तुम्हारा एसएचएम वगैरह था, वेव्स थी, साउंड था, सारी की सारी प्रैक्टिकल चीजों पे हम लोग बात कर रहे थे। पर जैसे हम लोग क्लास 12 के अंदर इंटर करते हैं, यहां पर एजम्पशन बेस्ड चैप्टर आना शुरू हो जाते हैं। एजम्पशन का मतलब यहां पर लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करने लगते हैं, प्रोटॉन्स की बात करने लगते हैं, फोर्सेस की उनके बीच की बात करने लगते हैं, क्वांटम थ्योरी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम चैप्टर्स आपको एजम्पशन वाले मिलेंगे। तो एक चीज समझो पूरी बात को, क्लास 11 के अंदर कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा थी। कंसेप्चुअल का मतलब कि यहां पर तुम्हारे सामने कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता था। पर क्लास 12 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके सामने फिजिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपके सामने डेरिवेशन और थ्योरी ज्यादा है, ठीक है। डेरिवेशन थ्योरी के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। और यही चीज मैं अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूं तो क्लास 11 की केमिस्ट्री के अंदर, और आपको पता है क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, डिडक्ट किया गया है, हटाया गया है सिलेबस से। तो यहां पे क्लास 12 के अंदर 10 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री में, ठीक है, और यहां पर 11 के अंदर भी उतने ही चैप्टर थे। पर यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर बढ़ गए हैं, ठीक है। पिछली बार आपके सामने इनऑर्गेनिक के चैप्टर ज्यादा थे, अब की बार आपके सामने ऑर्गेनिक के चैप्टर ज्यादा और फिजिकल के चैप्टर ज्यादा है, ठीक है। और ये तुम्हारा इजी है क्लास 11 की केमिस्ट्री से, अगर मैं ऑर्गेनिक को हटाकर बाकी इन दोनों की बात करता हूं तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक से। और आपको मैक्सिमम मार्क्स भी फिजिकल और इनऑर्गेनिक को देखने को मिलेंगे। अब मैं तीसरी चीज देखता हूं आपके मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के बारे में। तो मैथमेटिक्स बायोलॉजी के अंदर भी सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, वहां पर भी ये चीजें हुई है कि कुछ सिलेबस से चीजें हटाई गई हैं। मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स के अंदर आपके यहां पर देख रहे होंगे कि मैथ्स के जो टॉपिक है आपके आपकी बार 12 से 11 से ज्यादा आपके टिपिकल होंगे। 11 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि वहां के 11 के कॉन्सेप्ट जो थे वो इजी थे कंपैरेटिवली 12। तो यहां पर मैं प्रायोरिटी की बात करता हूं आपके क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की अगर मैं प्रायोरिटी लगाऊं पीसीएम या फिर पीसीबी की, तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा मैथमेटिक्स और बायो, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आपका जो सबसे उससे छोटा है, मतलब उससे जो कम आपका इजी है या फिर इजी या फिर कम हार्ड है, वो है फिजिक्स। उसके बाद क्या है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे इजी जो आपको पूरी की पूरी क्लास 12 में पढ़ने वाली है वो आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है, फिर आपकी फिजिक्स है और यहां पे सबसे टफेस्ट आपकी मैथ्स है। तो सबसे जरूरी बात अपने सिलेबस को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, कहां से पढ़ना है ये भी जानना जरूरी है। तो स्टार्ट अगर कर रहे हो तो सबसे पहले जानो सब्जेक्ट्स के बारे में। दूसरी चीज, जहां से भी तुम पढ़ाई करना शुरू करो, तुम अभी यहां पर होगे ऐसे फेज के अंदर कि तुम डिसाइड कर रहे होगे कि भाई मुझे स्कूल में कंटिन्यू करना है,
कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। मैं नॉर्मल बच्चे की बात करूं, मैक्सिमम क्राउड जो हमारे सामने है, मैक्सिमम क्राउड हमारा जेई नीट वाला नहीं है, क्योंकि जेई नीट की जिसकी प्रिपरेशन चल रही है उसको पूरा का पूरा चीजें क्लियर है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, वो अपनी प्रिपरेशन पे लगा हुआ है। वो क्राउड हमारे सामने है जो भैया 11th पूरा खा के बैठा हुआ है, 11th भाई साहब पूरा जीरो करके बैठा हुआ है, उसको बस ये चाहिए कि भैया 12th की नैया बच जाए मेरी किसी तरह। तो 12th की नैया बचानी है तो भाई पढ़ना शुरू कर दो अब से, ठीक है। और स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे तभी जाके बचेगी, वरना आपका भी हाल इसी बैच की तरह होगा जिसमें हमारे फिजिक्स के पेपर में स्कूलों वाले बच्चों का आपने हाल देखा था कि फिजिक्स का पेपर अब की बार जो था वो आपके बाकी पेपर्स के मुकाबले टफ आया था और सबके होश उड़ चुके थे फिजिक्स का पेपर को देखकर, ठीक है। तो यहां पर होश उनके ही उड़े जिन्होंने भैया 3 मंथ की आखिरी की पढ़ाई की, भैया चलो 1 महीने आखिरी के 2 महीने पढ़ लेंगे, वही पढ़ाई जिन्होंने की उन्हीं के पेपर देख के होश उड़े। जो स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी कर रहे थे, यहां भी नहीं, मैं कहना कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा तुम 10 घंटे 20 घंटे पढ़ो, अगर थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन भी स्टार्टिंग से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो तो इतना भी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होता है पेपर सॉल्व करना। और यही गलती जो तुम्हारे पिछले बैच वालों ने की है वो तुम्हें नहीं करनी है इस बार। स्टार्टिंग से अपने आप को प्रिपेयर करना है, स्टार्टिंग से अपने आप को समझाना है कि भाई 11 में जितना टाइम वेस्ट हुआ हो चुका, अब मुझे अपने 12th के ऊपर फोकस करना है, पूरी की पूरी जान लगा दे रही है 12th के ऊपर, ताकि मैं अपने पुराने रिजल्ट से बेहतरीन रिजल्ट लाके दिखाऊं। तो भाई साहब जो पहला स्टेप है आपके पूरे के पूरी स्ट्रैटेजी का वो है कि आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स के और सोर्सेस के बारे में जानना है। सब्जेक्ट का मतलब ये कि आपको अपनी प्रायोरिटी फिर से यहां पे सेकंड में फिर से प्रायोरिटी की बात बार बार अपने वीडियोस के अंदर कहता रहता हूं, क्योंकि यहां पर ये जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने 3 सब्जेक्ट जो मेजर आपके हैं पीसीएमबी, ठीक है, यहां पे बी एम/बी लगा रहा हूं, ठीक है, पीसीएमबी अगर आपके मेजर सब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना कैसे, किसको पहले पढ़ना है। अगर आप अगर 11th क्लास में आपने पूरी की पूरी नींद मार के रखी, भैया 1 साल से पढ़ाई की ही नहीं, तो एक बार आप पढ़ना नहीं शुरू कर दोगे, आपको थोड़ी थोड़ी हैबिट डालनी पड़ेगी। और हैबिट डालने के लिए आपको यहां पे ऐसे सब्जेक्ट की पढ़ाई, ऐसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी जिसमें आपको दर्द कम हो। तो यहां पर आप सिलेक्ट करो किसमें आपको दर्द कम हो रहा है। फिजिक्स पढ़ने में दर्द कम हो रहा है, केमिस्ट्री पढ़ने में, क्योंकि भैया दर्द तो सब में होगा, क्योंकि 1 साल से सोए पड़े हो, 11 में पूरा सो गए थे, वहां कुछ पढ़ा नहीं, एक बार की पढ़ोगे तो कांटा चुभेगा। तो भाई इसमें कम कांटा चुभे वहां से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो यहां पर डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजों से स्टार्ट करना चाहिए। और यहां पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो अभी आपकी स्टार्टिंग का फेज, जैसे मैं बात करता हूं भाई अप्रैल, ठीक है, आपका अप्रैल चल रहा है, आपका जो पहला पढ़ाई का फेज होगा अप्रैल से लेके मई तक का होगा, 2 महीने का, क्योंकि भैया जून में सबको आती है मौत। मौत का मतलब है कि भाई यहां पर होता है आपका वेकेशन, और वेकेशन के अंदर हमारा दिल है कि मानता नहीं, हम जबरदस्ती कुछ ना कुछ अपनी चीजें खराब करते हैं। तो पहले फेज के अंदर अगर आपकी तैयारी पूरी अच्छे से रही तो आप जून का भी जो आपका लॉस होगा उसको कहीं हद तक रिड्यूस कर लोगे। मतलब कि अगर आप 20 दिन की लॉस करने वाले लोग तो हो सकता है आपका 10 दिन का ही लॉस हो, 5 दिन का ही लॉस हो, ऐसा करो, क्योंकि यहां का मोटिवेशन यहां पढ़ने के लिए आपको मजबूर करेगा। यही अगर आपने हार मान ली तो आप मान के चलिए कि अप्रैल से लेके जून तक का टाइम जाने वाला है। फिर जून से भाई आप पढ़ाई शुरू करोगे, जुलाई तक आपको सिलेबस समझ में आएगा, फिर सितंबर में आपका एग्जाम आ जाएगा, तब तक अक्टूबर आ जाएगा आपका मिड टर्म का वाला। अक्टूबर से पता चलेगा भैया अब तो 3 महीना बचा, तो फिर से भाई 3 महीने रगड़ना शुरू कि भाई मेरा इतना पाइलअप हो चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब 10-10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। फिर बाद में बताओगे कि भैया बोर्ड एग्जाम तो बहुत टफ होता है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब भी नहीं होता है, मार्क्स तब भी नहीं आते। तो भाई गलती तुमने यहां कर दी तो कहां से होगा ये? यहां पर छोटी छोटी मिस्टेक करके तुमने उसको पूरा का पूरा पाइलअप कर लिया है। जब पाइलअप कर लिया तो छोटी छोटी चीज बड़े टास्क में कन्वर्ट हो गई है। एक तो तुम्हारे सामने पूरे का पूरा बैकलॉग बच जाएगा, ऊपर से जो आगे की पढ़ाई होगी और ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि आपको बता देता हूं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर 12th के मुकाबले इंफॉर्मेशन ज्यादा है। इजी तो है पर इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और इंफॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से यहां पर आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपको 10 घंटे 20 घंटे की पढ़ाई के बारे में नहीं बोल रहा हूं, यहां पर आपको 1 से 2 घंटे आपको मिनिमम स्टार्टिंग के फेज में देना पड़ेगा, तब जाके आप आराम से बिना किसी पैनिक अटैक के या फिर बिना किसी एंजाइटी के लास्ट तक में अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच रख सकते हैं, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के। तो भाई साहब सब्जेक्ट्स को जानने के बाद, अपने लिए प्रायोरिटी सेट करने के बाद आपको सोर्सेस पे ध्यान देना है। सोर्सेस का मतलब क्या है कि भाई मैंने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है कि मुझे इस दिन में ये पढ़ना है। जैसे अगर मैं आपको बात करता हूं मेरी स्टार्टिंग, अगर मैं आपको प्लानिंग बताऊं इसकी, तो आप अपनी क्या करो, दिन में आप जिस भी दिन की पढ़ाई कर रहे हो पर डे आप 2 सब्जेक्ट उठाओ, भी 2 ही सब्जेक्ट, ठीक है। एक दिन में मतलब आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, और ये जो पूरा का पूरा कंटिन्यू करेंगे आप अप्रैल से लेकर जून तक में, ठीक है। जून तक में आप ऐसा करेंगे स्टार्टिंग के 3 मंथ, ठीक है, कि आप हो रहा है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और पर सब्जेक्ट को आप कोशिश करिए कि 1 घंटे मिनिमम
और जितना आप मैक्सिमम दे सके 1 आवर मिनिमम अपनी सेल्फ स्टडी में दीजिए, ठीक है। फिर यहां पर ये सिलेक्ट करने के बाद आपको उठाना है सोर्स, ठीक है। अब सोर्स का मतलब क्या है कि भैया पढ़ाई करेंगे कहां से, तो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जहां भी सिलेक्ट करना वहां पे आपको लास्ट मोमेंट तक बने रहना है। अगर आपको कोचिंग नहीं समझ, स्कूल नहीं समझ में आ रहा तो कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है। कोचिंग की फीस नहीं है तो आपके सामने ऑनलाइन बहुत कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन आपके सामने पूरा का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वहां से पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जो यहां पर पूरा का पूरा फ्री आपको कोर्सेज दे रहे हैं, फ्री पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, वहां से आप पढ़िए। तो यहां पर ये चीजें आपको सबसे पहले अपनी सेट कर लेनी कि भाई मुझे कंटेंट लेना कहां से, पढ़ाई कहां से करनी है। एक बार आपने अपने सब्जेक्ट्स को जान लिया, अपने सोर्सेज को फिक्स कर लिया, तो आपके लिए ये 1 घंटे की पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो यहां पर स्टेप 1 करने के बाद देखते हैं कि अगले स्टेप में हमें क्या करना है। स्ट्रैटेजी की अगर मैं स्टेप 2 की बात करता हूं तो स्टेप 2 के अंदर आपको देखना है यहां पर पेपर पैटर्न और टारगेट बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको स्टेप 1 तो बता दिया कि आपने सब्जेक्ट्स को देख लिया, आपने सोर्सेज को पकड़ लिया। अब भाई साहब पढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे करोगे, अपने आप को कैसे लाओगे अपने अंदर कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे ये कंप्लीट करना है। तो यहां पर बता देता हूं कि अगर आपने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की, आप सोचते हो पढ़ना है मुझे, तो एक बार की आप 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, सबसे पहले कि अपने आप को स्मॉल टारगेट देने, छोटे छोटे टारगेट देने, ठीक है। कि अगर जैसे मैं बात करता हूं आपकी स्टार्टिंग फेज की, तो स्टार्टिंग फेज के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर है, सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है, सेट्स नाम का चैप्टर है, डिटरमिनेंट वगैरह आपके पीसीएम पीसीबी के अंदर ऐसे कुछ आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो सारे चैप्टर्स हैं इनके कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है आप आराम से समझ सकते हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं उसके अंदर। तो यहां पे आपको दिमाग में रखना है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं उस सब्जेक्ट या फिर उस टॉपिक से कहीं भी से भी क्वेश्चन आ जाए मैं वो कर लूंगा। मुझे ये टारगेट रखना है अपना कि भाई ये टॉपिक है तो आधे घंटे में मुझे टॉपिक खत्म करना है, क्योंकि टॉपिक वो बहुत छोटे होते हैं, आपके आधे के 15-20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। तो अपने आप को जब छोटे छोटे टारगेट दोगे और उसको कंप्लीट करोगे तो यहां पे एक आपको मोटिवेशन, खुद का खुद एक सेल्फ एंथुसियाज्म, मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर आप बूस्ट कर पाओगे अपनी पढ़ाई के अंदर और अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे, ताकि आके जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसको अच्छे से और कर सको। दूसरी चीज यहां पर आपको करनी है पेपर पैटर्न बेस्ड स्टडी। पेपर पैटर्न बेस्ड का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भैया जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न मतलब कि वेटेज कितना आना है पर चैप्टर, ठीक है। पर चैप्टर वेटेज क्या है, कौन से आपके वेटेज वाले चैप्टर कौन से नहीं है, आपके चैप्टर क्वेश्चन के अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन है। जैसे आपको मैं फिजिक्स का एग्जांपल देता हूं तो फिजिक्स के अंदर आपको पता है कि डेरिवेशन आती है, ठीक है, डेरिवेशन प्लस थियरी, उसके बाद न्यूमेरिकल आता है और आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बता देता हूं कि जो आपके डेरिवेशन प्लस थ्योरी का जो पार्ट है वो आपका 70% है। 70% जो आपका पेपर होगा इंक्लूडिंग एमसीक्यू के अंदर के भी डेरिवेशन, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, डेरिवेशन प्लस थ्योरी के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेशन थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेगा आप बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं तो। और यहां पर डेरिवेशन के बाद आप न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं भी हो रहे हैं तो इतनी घबराने की बात नहीं है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भाई साहब जो स्टेप 3 है आपके पूरे के पूरे जो सारा का सारा स्ट्रेटेजी का बाप स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपको पता है कि भैया कोई भी अच्छा काम करने जाओ, पढ़ाई खासकर, डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे उसके अंदर, तो उनको कैसे आपको कवर करना है, उनसे कैसे आपको पार पाना है। तो डिस्ट्रैक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो आपके सामने फोन होंगे, ठीक है, मूवी होंगे या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी पढ़ने से कि भैया मुझे ये करना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो एक चीज बता देता हूं आपको, अगर आपने पहले 2 स्टेप पे थोड़ा थोड़ा काम कर रखा है तो मैं आपको बताता हूं कि बढ़िया चलिए मोटिवेशन के साथ आपने पढ़ाई की तो ये 10 दिन आपका चलेगा, ठीक है। 11वें दिन आपको डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी, भाई चलो छोड़ते हैं। तो यहीं पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपने आपको इन्वॉल्व करना है उन सब चीजों में जो भी आप कर रहे हो या फिर जो भी आप खेलना चाहते हो, घूमना चाहते हो, उन सब में इन्वॉल्व करना है, पर प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को देनी है। क्योंकि भाई ये आखिरी साल है आपका, लास्ट ईयर ऑफ एकेडमिक है। आप इसके अंदर अच्छा स्कोर करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी जितनी भी एकेडमिक्स की कमियां हैं सब भुला दी जाएंगी, क्योंकि ये एकेडमिक जो आपका जो रिजल्ट होता है बहुत कुछ डिसाइड करता है आपके बारे में। तो यहां पर आपको जान पूरी झोंकनी है और अपने आप को समझा के रखना है कि बस यही एक साल है मेरे स्कूलिंग करियर का जहां पर मुझे मेहनत करके अपने नंबर्स को इंप्रूव करना है। और यही करने के लिए अपने आप को बोलते रहना कि पहले 1 घंटे पढ़ लूंगा, अपना टारगेट कंप्लीट कर लूंगा, तब मैं खेलने जाऊंगा, तब मैं घूमने जाऊंगी, तब मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, तब मैं मूवी देखने जाऊंगा, तब मैं कुछ फोन यूज करूंगा। अपने टारगेट बेस्ड स्टडी को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद यहां पर ये चीजें करोगे तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन कोई मायने नहीं रखेगा। अगर इसकी तरफ भागे कि भैया पहले फोन चला लेता हूं, पहले ये कर लेता हूं, पहले वो कर लेता हूं,
अगर ये सब किया तो भैया पढ़ाई तो नहीं होने वाली, पढ़ाई तो जाएगी, सारा काम हो जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। पर अगर आपने यहां पर ये सोचा कि चलो ये काम कर लेता हूं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता हूं, उसके बाद सारी चीजें करूंगा, तो आप आराम से कर लोगे। और स्टार्टिंग की जितनी स्टडी है उसके अंदर आपको 1 से 1.5 घंटे पर सब्जेक्ट देने हैं, और दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो यहां मैं मानता हूं 2 से 3 घंटे बस आपको देने हैं। और 2 से 3 घंटे आप स्लॉट वाइज भी दे सकते हो अपने चीजों को, जैसे आपको पढ़ने की थोड़ी बैठने की सेटिंग हैबिट नहीं है तो आप 30-30 मिनट के 3-4 स्लॉट बना सकते हो। आराम से यहां पर पूरा का पूरा चीजें कवर हो जाएंगी, आपकी स्टडी भी सही चलेगी, आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहां पर देख रहे होंगे कि पिछले आपके कुछ दिनों के मुकाबले, आपके पिछले परफॉर्मेंस के मुकाबले आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सो अपने तीनों स्टेप से डील करने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेप आपका बचता है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो है आपकी नोट मेकिंग। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया आपके सामने कॉन्सेप्ट बहुत आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी बहुत होगी, डेरिवेशंस बहुत होंगे, तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी कि आप प्रॉपर नोट मेकिंग करें, प्रॉपर नोट्स आप बनाएं, क्योंकि यही नोट्स है जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करेगा। अगर आप सोचते हैं कि नोटबुक से पढ़ लेंगे तो भैया नोटबुक से स्टडी नहीं होने वाली, नोटबुक से कुछ समझ नहीं आएगा उतना, अगर समझ में भी आता पर आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी, क्योंकि नोट के अंदर आपको सब कुछ सजा सजाया मिलेगा, सब कुछ आपके अपने अकॉर्डिंग लिखा मिलेगा, वो चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। इसलिए प्रॉपर नोट मेकिंग करो। और दूसरी चीज, जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई 1 आवर स्टडी, अगर ये चीजें आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप देख रहे होगे कि आप अपनी स्टडी टाइम को खुद ही बनाना शुरू कर दोगे। जैसे मैंने बोला कि अप्रैल से लेकर आप मई तक में अपना 2 से 3 घंटे का स्टडी आवर रखो, इंक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्कूल एंड कोचिंग। 2 से 3 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो तब भी आपके साथ इनफ टाइम बचेगा। मैं बोलता नहीं वीकेंड्स पे पढ़ो, वीकेंड में मत पढ़ो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने वीकडेज के अंदर पढ़ो, सैटरडे ऑफ कर लो या फिर संडे ऑफ कर लो, दोनों में से एक दिन ऑफ कर लो, आप 6 डेज पढ़ो, अपनी पढ़ाई करो, कंप्लीट करो, ठीक है। और यहां पर अपने 1-1 घंटे को बचाओ, अपने 1-1 घंटे को पूरा का पूरा यूज करो। और यहां पर अगर आप ये 1 घंटे को अभी नहीं दे रहे हो, अगर यहां पर इस स्टेज पर 1 घंटे अगर आपसे नहीं निकल रहे, तो एक चीज मैं बता देता हूं, लास्ट स्टेज के अंदर आपको ये 1 घंटे देने पड़ेंगे। और यही 1 घंटे आपकी स्टडी को 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे इसमें कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें आप टाइम तो दोगे पर इफिशियंसी आपकी कम निकलेगी, पढ़ाई आपकी कम निकलेगी, आप उतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। और यही चीज अगर आप 1-1 घंटे अभी से देना शुरू करते हो तो लास्ट मोमेंट तक आपकी पढ़ाई आराम से एकदम बिना प्रेशर के 4 से 5 घंटे वाली चल रही होगी, जिसके अंदर आप रिलैक्स भी कर रहे होंगे, चिल भी कर रहे होंगे, आपके सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपको सारी चीजें कवर भी हो चुकी होंगी, रिवीजन भी टॉप नॉच चल रहा होगा, आपको इतना माइंड में प्रेशर भी नहीं होगा एग्जाम का। और यहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने मार्क्स पर फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। भाई साहब, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, अगर आप इन बातों को अपने दिमाग में रख लेते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो यहां पर आपकी जो स्टार्ट होने वाला है, जो एंड होने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, वो आपको अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मिलेगा। और इसी तरह की और स्ट्रेटेजी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई साहब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह के और स्ट्रेटेजिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।